हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2023 के बारे में। और आफ्टर काउंसलिंग आप सभी को कराना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप सभी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, आज की इस कंप्लीट वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए, आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में 2-3 फैक्ट्स नहीं पता होंगे। अगर आप सभी को नहीं पता है तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखो। आप सभी को 2-3 अहम जानकारी दूंगा। 2021 में पहली बार सीबीटी एग्जाम कंडक्ट हुआ और 2021 से ही आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस अपडेट किया गया है। 2020 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता था और 2021 में मैंने पहली बार सीबीटी एग्जाम दिया पॉलिटेक्निक का, और मैंने वहां से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस अच्छी तरीके से समझा था। और 2020 में बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग कराई और 2023 में आप सभी का सब कुछ अपडेट बता रहा हूं। और यूपी के एक शानदार पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्टूडेंट हूं, तो आप सभी को बहुत कुछ डीप में बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखो, आप सभी को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूपी पॉलिटेक्निक के अंतर्गत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अहम कड़ी मानी जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आप पोर्टल पर फीस नहीं जमा कर पाओगे और आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर नहीं डाउनलोड होगा और आपका वहीं पर एडमिशन रद्द कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस चीज़ को आप शुरू से लेकर अंत तक समझ लोगे तो शायद मुझे लगता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। तो चलिए एक एक चीज़ को डिस्कशन करते हैं शुरू से लेकर अंत तक। आप सभी अंत तक सुनना। आप काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कॉलेज कब जाना होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को कराया है। पर्सनली मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो मैं आप सभी को बिल्कुल डीप में बता पाऊंगा, शायद कोई और आप सभी को ऐसा बता पाए। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का जो रिजल्ट है वो 16 तारीख को फाइनली जीकअप ने कह दिया है, तो शाम 5 बजे तक अलॉट कर दिया जाएगा, यानी बता दिया जाएगा कि आपको कितनी रैंक मिली है। अब आप सभी को पता होगा कि रैंक के आधार पे कॉलेज डिवाइड किए जाते हैं, यानी दिए जाते हैं कि इतने रैंक पे ये कॉलेज मिलता है, इतने रैंक पे ये कॉलेज मिलता है। मतलब आप सभी कैसे कह सकते हैं कि कोई टॉप 5 का कॉलेज है, उसके रैंक के बेसिस पे कह सकते हैं कि यह टॉप 5 का कॉलेज है, यानी 4000 रैंक तक मिलेगा। ये टॉप 100 का कॉलेज है, ये 40,000 रैंक तक मिलेगा। क्लियर हो गई बात। तो जैसे ही आप सभी के जीकअप का रिजल्ट आएगा, ठीक है, आपको उसमें 2 रैंक देखने को मिलेगी। एक ओपन रैंक देखने को मिलेगी और एक कैटेगरी रैंक देखने को मिलेगी। जितने भी बच्चे आंसर की चेक करके आप सभी अपना स्कोर देख रहे हैं, आप सभी जरूर देखेंगे कि आपका स्कोर जो है वो 2 से 5 नंबर 10 नंबर जरूर इंक्रीज हुआ होगा। और मेरा करीबन 14 नंबर के आसपास इंक्रीज हुआ था 2021 में, क्योंकि मेरा जो शिफ्ट था वो काफ़ी हार्ड था। ठीक है, और जनरली हमेशा लास्ट शिफ्ट का जो भी एग्जाम रहता है वो हार्ड होता है और लास्ट दिन के दूसरे शिफ्ट का भी एग्जाम हार्ड होता है। जब कोई भी एग्जाम 2 शिफ्टों में, 3 शिफ्टों में, 4 शिफ्टों में कंडक्ट कराया जाता है तो वहां पर नॉर्मलाइजिंग का स्कोर लिया जाता है। लेकिन अगर ग्रुप हम K1 K2 की बात करें तो इनमें नॉर्मलाइजिंग स्कोर नहीं लिया जाएगा। क्लियर हो गई बात। शायद अगर ग्रुप K1 K2 वाले देख रहे होंगे, E1 E2 वालों के लिए लिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपका नॉर्मलाइजिंग स्कोर आ जाएगा तो आपको रैंक के बेसिस पे कॉलेज अलॉट किया जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए अपीयर हो रहे हो। अब की बार रूल में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। रूल में ऐसे बदलाव आ गया है मेरे जाबाज साथियों कि आप सभी का जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो पहले ही करा लिया जा रहा है। जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना शुरू किया तो आपको मिनिमम एक कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा था। ठीक है, तो आप सभी को इतना पता होगा कि मिनिमम एक कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन वहां पर लॉक करने का ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया और आज भी लॉक करने का ऑप्शन अभी नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन लॉक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। ठीक है, अब आप सभी को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अपीयर होने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना होता था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय ही सारा डाटा को फीड कर लिया गया है और आपका देखिएगा तो वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए गए थे। जो रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते थे, सेम डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय अपलोड करा लिए गए थे। तो समझिए कि वही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। क्लियर हो गई बात। तो 16 तारीख को आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आप चॉइस
चॉइस फिलिंग के लिए रैंक चाहिए, तो रैंक किस कॉलेज में कितनी गई है उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम पे हमने तीनों राउंड की पीडीएफ को सेंड कर देना है जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा। मैंने आप सभी से प्रॉमिस भी किया है, और यूपी पॉलिटेक्निक के अंतर्गत जब तक ORCR की लिस्ट नहीं आती जीकब के ऑफिशियल वेबसाइट पर, कोई भी क्रिएटर आपको नहीं दे सकता ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सिवाय मेरे। तो अपने पास तीनों राउंड की ऑलरेडी पीडीएफ मौजूद है, और मैंने वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे कॉलेजों का बताया भी है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सिंपली ज्ञान विद सचिन सर्च करके, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब जैसे ही आप चॉइस को लॉक करेंगे 19 तारीख को, सपोज करिए आपने लॉक कर दिया, तो 20 तारीख तक का प्रोसेस है। तो सपोज करिए 20 तारीख तक का प्रोसेस है, तो 22 तारीख या 23 तारीख में आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, ठीक है, आपको क्या करना होगा, फ्रीज या फ्लोट, ठीक है, फ्रीज या फ्लोट का भी लगे हाथ सिस्टम चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रीज और फ्लोट का जो सिस्टम होता है वो ये होता है मेरे साथियों, कि अगर आपको कॉलेज पसंद आ रहा है तो आपको फ्रीज करना है, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो आपको फ्लोट करना है। ध्यान रहे ये बात कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में जो भी चॉइस फिलिंग करना है 19 तारीख तक जो फिल कर दोगे, वो 3 राउंड तक आप बदल नहीं सकते। तो कॉलेज वही सिलेक्ट करना है जो आपके रैंक के काबिल हो, यानी आपकी रैंक 14,000 है तो 14,000 तक जो भी रैंक कॉलेज में अलॉट होता है उसी कॉलेज को फिल करना है। नहीं तो कानपुर गाजियाबाद को फिल करके बैठ जाओ और 14,000 रैंक वाली भी सीट चली जाए और ये भी सीट चली जाए। ध्यान रहे इस बात को लेकर के, ठीक है। तो इसको बहुत चालाकी से करना है, और इस चालाकी के लिए ORCR की पीडीएफ जरूर ले लेना टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, और मेरे द्वारा दिए गई अगर सहायता अच्छी लग रही हो तो चैनल से जुड़े रहो, बहुत कुछ अभी और मिलना है आप सभी को। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आप सभी उस हिसाब से फिल करोगे, और जैसे ही अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, सपोज करो फर्स्ट राउंड का, ठीक है, फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आया और आपको सीधा मुझे कॉलेज चाहिए, यानी मुझे ये कॉलेज चाहिए था और ये मुझे मिल भी गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे साथियों, आपको उसको करना होगा फ्रीज। और जैसे ही फ्रीज करोगे आपको कराना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसे ही कहते हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इतनी देर मैंने आप सभी को समझाया, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक ले चलता हूं, लेकिन इसके बीच में कोई ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को समझ लो तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को समझेंगे। अगर आपको पहले राउंड में मिला कॉलेज, आपको फ्लॉट करना है, यानी आपको वो कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपका फ्लॉट करने पर आपको पेमेंट करना होगा। इस बार कितने रुपए पेमेंट करना होगा, इस बार आपको 3250 रुपये पेमेंट करना होगा। ठीक है, आपको 3250 रुपये पेमेंट करना होगा, और 250 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन के रूप में कट जाएगा, और 3000 रुपये कॉलेज फीस में चली जाएगी। ठीक है, अब बच्चों का ये डाउट होता है कि दूसरे राउंड में भी कॉलेज हमको नहीं लेना है, तो क्या मुझे फिर 3250 देना होगा? नहीं, आपको सीधा थर्ड राउंड में एंट्री मिल जाएगी। ट्विस्ट की ये बात है कि अगर आपको थर्ड राउंड में कॉलेज का फ्रीज करने का ऑप्शन रहेगा, फ्लॉट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, यानी थर्ड राउंड में जो भी कॉलेज मिलेगा आपको वो लेना ही पड़ेगा। ध्यान रहे, आपको अच्छा कॉलेज सेकंड राउंड में ही अगर मिल जाता है तो उसे ही आप फ्रीज कर देना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर आपका फर्स्ट राउंड में आपने फ्रीज करा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कराने जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसको समझ लो। ठीक है, उसके पहले आप सभी वहां का प्रोसेस समझ लो कि वहां क्या होता है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक में होता है। आपके जिले में कौन सा पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया जाएगा इसकी मैंने ऑलरेडी लिस्ट को बना दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप सभी जाना वहां से अपने जिले का पॉलिटेक्निक कॉलेज जान लेना कि किस पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका सेंटर बनेगा। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे क्या क्या ले जाना है, ध्यान रहे, जो भी डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा उसका ओरिजिनल ले जाना है आपको, और उसका जेरोक्स ले जाना है, सिर्फ 2 कॉपी। ठीक है, आपको 2 कॉपी, और आपको कम से कम 4 फोटोग्राफ ले जाना है। ठीक है, आपको ओरिजिनल दिखाना होगा, और आप सभी को जेरोक्स वहां पर 1 कॉपी जमा करना होगा। ठीक है, ध्यान रहे, जितने भी जेरोक्स होंगे सबके नीचे आपको साइन करनी होगी। ठीक है, तो आप टाइम से पहले ही साइन कर लेना, वहां पर हड़बड़ धड़पड़ पे साइन करते हैं बच्चे। क्लियर हो गई बात। बाकी वहां पर आपको एक लिस्ट देखने को मिलेगी, ऐसे ही कुछ आपको दरवाजे पर वहां लगी होगी या बाहर लगी होगी, वहां पर लिखा होगा काउंसलिंग हेल्प सेंटर। ठीक है, तो वहां पर ऑर्डर वाइज आपको लिखे होंगे डॉक्यूमेंट्स के नेम। ठीक है, तो उसी ऑर्डर में आपको, ठीक है, उसी ऑर्डर में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कर लेने हैं और नीचे साइन कर लेने हैं जेरोक्स वाले, और सेम उसी ऑर्डर में ओरिजिनल वाले को भी रख लेना है, क्योंकि आपका ओरिजिनल वाला वो देखता रहेगा और जेरोक्स वाले को जमा करेगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स को देख लो क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद के प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, अब ये जो लिस्ट है ये आपके राजकीय पॉलिटेक्निक सहारनपुर से आई है, मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, और ये आपका एडमिशन लेने का है। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का है वो समझ लीजिएगा।
ये है जीकब का सीट अलॉटमेंट लेटर। जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉट होता है और उससे जो लेटर निकल के आता है उसे हम कहते हैं सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, ध्यान रहे, अभी मैं सीट अलॉटमेंट लेटर दिखा दूंगा आपको कि होता कैसा है। जीकब का एडमिट कार्ड, जीकब का मार्कशीट, 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब आप 10th और 12th का अंक तालिका ले जाओगे। ठीक है, 10th और 12th में अंक तालिका का मतलब, अगर आपने 10th ही करा है तो सिर्फ 10th का ले जाओगे, अगर आपने 12th करा है तो 10th और 12th दोनों का ले जाओगे, अगर आपने 10th करा है तो 10th की मार्कशीट और टीसी लगाओगे, लेकिन अगर आपने 12th करा है तो आपने 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और 12th की टीसी लगाना है विथ चरित्र प्रमाण पत्र। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि अगर आपने 12th कर लिया है तो 12th की टीसी लगानी है, ना कि 10th की लगानी है। ठीक है, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा और नेट वेरिफिकेशन आपका लगता है आपके कॉलेज में एडमिशन के दौरान। नेट वेरिफिकेशन क्या होता है मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में दिखाया है, यानी कॉलेज में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप जाइए उसका एडमिशन को प्रोसेस को समझ लीजिएगा। ठीक है, आय प्रमाण पत्र लगेगा आप सभी का, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका नहीं लगता है। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगता है और गैप सर्टिफिकेट भी आपका नहीं लगता है, लेकिन जरूर बनवा लीजिएगा, अगर वो गलती से मांग रहे हैं तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, जीकब की फीस रसीद, अगर आपने 3000 वो जमा किया है तो फीस रसीद है, वरना आपको कोई फीस रसीद नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, और आपका यहाँ पर एंटी रैगिंग भी आपके कॉलेज में एडमिशन के दौरान लगता है। एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगा, आपको एक चीज ले लेना है, क्या लेना है, फ्रीज लेटर। क्या लेना है, जब आप फ्रीज करोगे तो आपको फ्रीज लेटर मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्रीज लेटर। मैं दिखाता हूं आपको फ्रीज लेटर क्या होता है, तो 1 मिनट वीडियो को मैं पॉज करता हूं और फ्रीज लेटर पर ले चलता हूं आप सभी को। देखिएगा आप सभी, कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है। आप सीट अलॉटमेंट जब डाउनलोड करेंगे रिजल्ट, तो यहाँ पर देखिए मेंशन होगा सीट अलॉटमेंट डिटेल्स। ठीक है, मैं यहाँ पर पेंसिल लेता हूँ, सीट अलॉटमेंट डिटेल्स, और यहाँ पर रैंक मेंशन है और यहाँ पर कौन से चॉइस का कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है और कौन सा ब्रांच मिला है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। फ्रीज लेटर क्या होता है उसको भी देख लीजिएगा, वो अलॉटमेंट लेटर भी देख लीजिएगा। तो फ्रीज लेटर हमको नहीं मिल रहा है, फिलहाल मेरा सीट अलॉटमेंट लेटर मिल गया है। तो सीट अलॉटमेंट देखिएगा मेरा ही लेटर है 2021 का, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ मेंशन है, चॉइस नंबर मेंशन है, आप सभी देखिएगा, और राउंड 2 मेंशन है, मैकेनिकल प्रोडक्शन मेंशन है, आपका कॉलेज मेंशन है। ठीक है, अब मैं दूसरे राउंड में लिया था तो देखिए मेरा 3000 रुपये यहाँ पर फीस अमाउंट मेंशन है, तो यही फीस रसीद भी हो जाएगी और ये आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिएगा कि रिपोर्टिंग शेड्यूल लिखा है, यानी हमारा जो आया था अलॉटमेंट वो 20 तारीख को रात में करीबन आया था, और रिपोर्टिंग शेड्यूल देखोगे तो 21 to 22 5 PM, यानी ओनली 48 आवर्स आप सभी को दिए जाते हैं। इसी के दौरान आपको अपना रिपोर्टिंग करना होता है। ठीक है, अब जैसे ही आप सभी वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके आओगे तो आपको मिलता है पोर्टल पे अब फीस पेमेंट करने का ऑप्शन, मैं उसको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आप सभी को अपना ही दिखा रहे थे और आप सभी को वहाँ पर हमने दिखाया था कि मेरा जो भी था एडमिशन का प्रोसेस, वो 21 तारीख को मुझे जाना था रिपोर्ट करने, और 21 तारीख को मैं गया कॉलेज में रिपोर्ट करने, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा कर लौट के आया तो तुरंत मुझे फीस मैंने पेमेंट करी। तो मैंने प्रोसेस बताया था कि ये 250 रुपये, अब की बार 3250 रुपये ये जो टोटल है ये एक साथ लगेगा। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो 7370 आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर यहीं आप फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज को ले लोगे तो आपको पहले 3000 तो जमा नहीं करना होगा, तो यहाँ पर टोटल 10,370 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। अब इसके बाद आप सभी को मिलेगा क्या, प्रोविजनल एडमिशन लेटर। प्रोविजनल एडमिशन लेटर क्या है उसको भी देख लीजिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप सभी का होता है प्रोविजनल एडमिशन लेटर, और यहाँ पर मेंशन भी है प्रोविजनल एडमिशन लेटर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहाँ पर देखिएगा कॉलेज का नेम मेंशन है और इन्होंने कितना फीस पेमेंट किया है, 3000 और 250। ठीक है, क्योंकि एससी कैटेगरी है, आप सभी यहाँ देख सकते हैं, तो एससी कैटेगरी का आपका सिर्फ 3000 रुपये ही लगता है स्टार्टिंग में, उनको बाद में दूसरी किस्त में पैसा जमा करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर, और आपको जैसे ही प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलता है उसके दूसरे दिन से लेकर 5th डे तक आप अपने कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए चले जाइए। ठीक है, दूसरे दिन से लेकर के 5th डे तक आप कॉलेज में रिपोर्ट करने चले जाइए, यानी आपको वहाँ पर एडमिशन कराना होगा।
अब एडमिशन का क्या प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी रही ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं अगर आप कभी का कोई डाउट हो। तो मिलते हैं एक ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।